हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने अपने अपोनेंट को हरा दिया था, तभी वहां पे मून नाइट मास्टर रह गया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मून नाइट मास्टर, जिसका नाम ओ होंग है, वो बैटल ग्राउंड में आ चुका है अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए। उसके आने की वजह से बैटल ग्राउंड में माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। वो यूनर को लगातार देखे जा रहा था। यहाँ पर टीचर कहती है कि ये भी यूनर का एक फुगवा वाला आशिक है, लेकिन यूनर तो तुम्हें चाहती, इस वजह से होंग तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, इससे बच के रहना। अभी इस एकेडमी में ओ होंग ही है जो कि यूनर के बराबर, यूनर के टक्कर का है। ये सुनते जियान यूनर का हाथ पकड़ के बोलता, आज मैं तुमको प्रूव कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक, तुम्हारा मेरा वेट करना गलत नहीं था। जियान को यूनर का हाथ पकड़े देखकर वो होंग को गुस्सा रहता है। वो अपने अपोनेंट को देखता है जिसका नाम है। यहाँ पे काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन वो होंग अपने टेलीपोर्टर टेक्निक का यूज करके उसके पीछे से अपनी स्वाट से अटैक कर देता है। लेकिन वक्त रहते ही हैंग उस अटैक को रोक लेता अपनी स्वाट की हेल्प से, लेकिन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और पीछे जाके खड़ा हो जाता। यहाँ पे हैंग काफी ज्यादा डर गया तो वो हार मानता है, लेकिन तब तक ओहोंग ने अटैक कर दिया था और उस अटैक से काफी ज्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। अब एल्डर अनाउंस करते हैं कि ओहोंग ये मैच जीत चुका है। तभी ओहोंग जियान को चैलेंज कर देता। ओहोंग कहता है कि तुम ही जियान हो ना, अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो। ये सुनकर सभी ऑडियंस हैरान रह जाते और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। उन्हीं में से कुछ बातें कर रहे थे। ओहोंग के डर के कारण जियान एक लड़की के पीछे छुप कर बैठा। ये सुनकर जियान को भी गुस्सा आया था। वो अपनी जगह खड़े होकर अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेता। ये सब देखकर यूनर थोड़ा सैड हो जाती। वहीं बाइसन ये देखकर खुश हो रहा था। तभी एल्डर खड़े हुए कहते हैं कि तुम सब शांत हो जाओ, कल तुम लोग को फाइट करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे अपनी दुश्मनी निकाल लेना। यहाँ पे जियान यूनर की तरफ देखकर शांत होते हुए बैठ जाता है। यहाँ पे जाते हो ओहोंग जियान से बोलता है कि मुझे उम्मीद है तुम मुझे कल निराश नहीं करो, क्योंकि यूनर ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है। ओहोंग वहाँ से चला जाता और मास्टर बोलते हैं ट्रायल जारी रखो। तभी सीन शिफ्ट होता और हम दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए कहीं जाते हुए देखते। इधर जियान और यूनर भी अपने हॉस्टल आ रहे थे। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जियान को देखकर उनमें से रेड ड्रेस वाली लड़की शर्माने लगती है, क्योंकि वो जियान को पसंद करती। अब वो सब एक दूसरे के सामने आए। तभी वो लड़की कहती है बहुत दिन बाद मिले हैं जियान, जिस पर जियान कहता है हाँ सही बात है, बहुत दिन बाद मिले। तभी जियान कहता है मेरा कल फाइट है, इसलिए मुझे रेस्ट करने के लिए जाना। यहाँ पे जियान यूनर का हाथ पकड़ के हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की सैड हो जाती है। तभी यूनर कहती है, तभी यूनर बोलती है वो बुरी नहीं है, जिस पर जियान बोलता हाँ ये पुरानी। अब वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जियान बैठ कर अपने रूम में कल्टिवेशन करने लगता है। फिर जियान अपनी आंख खोलते हुए कहता अगर मैं इसी स्पीड से भी अगर कल्टिवेशन करता रहूँ तब भी मुझे पूरे 10 दिन लग जाएंगे 6 स्टार ग्रेड डाउन को पार कर। तभी जियान कुछ सोचते हुए अपने फादर का पेंडेंट निकालता और कहता है कि फादर मैं आपको ढूंढ के रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसने किडनैप किया और जिसने भी ये सब किया उसे आगे जाकर ये सब बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सब सोच सोच कर जियान को गुस्सा आने लगता है। उसकी वजह से उसके हाथ से फ्लेम निकलने लगती है। फ्लेम को जियान जल्दी से बुझाता है। फिर वो उस पेंडेंट को देखता है जिसे कुछ भी नहीं हुआ था और कहता है ये तो बहुत स्पेशल तरह का एक यूनिक पेंडेंट, इस पेंडेंट को तो मेरे हेवनली फ्लेम से भी कोई असर नहीं और कहता है इसमें कुछ जरूर स्पेशल हो। इतना कहते वो उसे वापस रख लेता है। तभी जियान के रिंग से उसके मास्टर बाहर आते। यहाँ मास्टर थोड़े से परेशान लग रहे थे, जिन्हें देखकर जियान पूछता है कि मास्टर क्या बात, आप सैड क्यों लग रहे हैं। जिस पर मास्टर बोलते हैं कि मुझे फॉलन हार्ट फ्लेम का ऑरा महसूस नहीं हो रहा। जिस पर जियान कहता है कि हो सकता है कोई उसे रोक रहा हो। जिस पर मास्टर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग हेवनली फ्लेम के अट्रैक्शन से मुझे स्पिरिट बोर्न कोल्ड फायर की ब्रीथ को महसूस। फिर मास्टर बताते कि मैं 1000 मील की दूरी से भी फ्लेम हार्ट का ऑरा फील कर सकता था। ये सुनते जियान हैरान होते हुए कहता है 1000 माइल तक मास्टर, लेकिन ये आपने कैसे किया। जिस पर मास्टर बोलते हैं कि यहाँ से फॉलन हार्ट को महसूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, अगर तुम इनर यार्ड जा सकते हो तो वहाँ से तुम्हें फॉलन हार्ट अच्छे से महसूस होगी। जियान और मास्टर यहाँ पे और भी सारी बातें करते हैं। जियान अब खिड़की के पास जाके आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है आप मुझे निराश नहीं कर सकते। नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं बैटल ग्राउंड का सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग मैच स्टार्ट होने से पहले ही आकर बैठ गए थे। तभी हम यूनर और जियान साथ में बैठे दिखते हैं। तभी जियान यूनर से पूछता है क्या बात है, आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो भी मैच स्टार्ट होने से पहले। जिस पर टीचर बोलती है कि क्योंकि आज फाइनल है और नॉकआउट मैच होने वाला है, क्योंकि सभी लोग इस रोमांचक मैच को देखना चाहते हैं और कौन जीतेगा ये भी जानना चाहते हैं। तभी वहाँ पे बाइसन आ जाता है। उसे देखकर वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी होकर उसे चीयर अप करने लगती है। जियान और यूनो हैरान होते हुए देखते हैं कि आखिर क्या हो गया। तभी वो देखते हैं कि बाइसन आ गया, जिसके लिए वो लड़कियां चीयर अप कर और कहती हैं बाइसन तुम ही जीतोगे मेरी जान। तभी बाइसन जियान की तरफ देखकर अपने मन में कहता है आज मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा और इसी के साथ तुम्हारी इज्जत। तभी यूनो जियान को बताती है कि इस बाइसन का कल्टीवेशन काफी ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम इसको हल्के में मत लेना और फाइट करना तो केयरफुल रहना। जिस पर जियान कहता
कहता है हाँ मेरी जान तुम परेशान हो, मैं इसको देख। अभी वहाँ पे लिली आ जाती है जो जियान को यूनर का हाथ पकड़े देखकर अपने मन ही मन जलने लगती है और यूनर को से कहती है चलो टॉप 5 के लिए चीयर अप करते और इसे छोड़ो मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर लिली वहाँ से चली जाती है। जियान यूनर से बोलता कि आखिर इस लड़की को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो मुझसे ये इतनी नफरत कर। तभी सबसे सीनियर मास्टर खड़े होकर कहते हैं कि यहाँ आज जो जीतेगा, जिसकी रैंक हाई होगी, उसे फ्यूचर में बहुत सारे फैसिलिटी, लेकिन इस बार का रूल कुछ अलग है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कैसा रूल चेंज हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों हुआ। तभी मास्टर बोलते हैं टॉप 20 स्टूडेंट बैटल ग्राउंड में आ जाएं। सुनकर सभी स्टूडेंट बारी बारी उस बैटल ग्राउंड में जाने लगते हैं, जिससे देखकर जियान यूनर से कहता चलो हम भी चलते हैं। अब जियान और यूनर भी ग्राउंड में आ जाते हैं। उनको आते ही मास्टर कहते हैं कि अब तुम सब आपस में ही फाइट करोगे। इसी के साथ इसका पार्ट 1 एंड हो जाता है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा।